हॉर्मूज का खेल खत्म, क्या खाड़ी देश ईरान की सबसे बड़ी ताकत छीन रहे हैं? गल्फ ऑयल स्ट्रैटेजी। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं सुरभि शर्मा। आप देख रहे हैं TV9 डिजिटल। कल्पना कीजिए अगर दुनिया की सबसे महत्वपूर्ण तेल सप्लाई लाइन अचानक कमजोर पड़ जाए, अगर ईरान की सबसे बड़ी रणनीतिक ताकत धीरे धीरे उसके हाथ से निकलने लगे और अगर खाड़ी के देश बिना हॉर्मूज स्ट्रीट का इस्तेमाल किए दुनिया तक तेल पहुंचाने लगे, तो होगा क्या? क्या इससे ईरान का दबदबा खत्म हो जाएगा? क्या तेल की कीमतें स्थिर हो जाएंगी? बड़ा सवाल। क्या दुनिया उस समुद्री रास्ते से आगे बढ़ने की तैयारी कर रही है जिसे दशकों से वैश्विक ऊर्जा की लाइफलाइन माना जाता है? अमेरिका और ईरान के बीच बढ़ते सैन्य तनाव ने पूरी दुनिया को ये सोचने पर भी मजबूर कर दिया है कि आखिर कब तक पूरी वैश्विक ऊर्जा व्यवस्था सिर्फ एक संकरे समुद्री रास्ते पर निर्भर रह सकती है। इसलिए अब संयुक्त अरब अमीरात, इराक, सऊदी अरब, दूसरे खाड़ी देश अरबों डॉलर खर्च करके नई पाइपलाइन, नए पोर्ट, नए एक्सपोर्ट रूट बना रहे हैं। लेकिन क्या वास्तव में स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज का विकल्प तैयार हो सकता है? ये एक बड़ा सवाल है। या फिर ये सिर्फ एक रणनीतिक सपना है? पूरे मामले को विस्तार से समझिए। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज आखिर इतना महत्वपूर्ण क्यों है? सबसे पहले ये समझिए कि पूरी कहानी की शुरुआत इसी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज से हो रही है। दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण समुद्री मार्ग में से एक तरफ ईरान, दूसरी तरफ ओमान और संयुक्त अरब अमीरात। इनके बीच मात्र कुछ दर्जन किलोमीटर चौड़ा समुद्री रास्ता, लेकिन इसकी अहमियत इसकी चौड़ाई से नहीं बल्कि इससे गुजरने वाले तेल से तय होती है। अमेरिका और ईरान के बीच युद्ध शुरू होने से पहले दुनिया के कुल समुद्री तेल व्यापार का लगभग 5वां हिस्सा इसी रास्ते से गुजरता था। यानी सऊदी अरब का तेल, UAE का तेल, कुवैत, इराक, कतर का LNG, सब कुछ इसी रास्ते से होकर एशिया, यूरोप, दुनिया के दूसरे देशों तक पहुंचता है। यही कारण है कि जब भी ईरान और अमेरिका के बीच तनाव बढ़ता है, सबसे पहले दुनिया की नजर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज पर जाती है, क्योंकि अगर यहां रुकावट आई, सबसे पहले असर पड़ेगा तेल की कीमतों पर, फिर महंगाई पर और फिर पूरी वैश्विक अर्थव्यवस्था पर। ईरान की सबसे बड़ी ताकत उसकी सेना भर नहीं है, उसकी सबसे बड़ी ताकत उसकी भौगोलिक स्थिति है, क्योंकि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज के उत्तरी किनारे पर ईरान मौजूद है। यही वजह है कि जब भी पश्चिमी देशों के साथ उसका विवाद बढ़ता है, ईरान हॉर्मूज बंद करने या जहाजों की आवाजाही प्रभावित करने की चेतावनी देता है। रिपोर्ट्स के मुताबिक ईरान ने हॉर्मूज का इस्तेमाल करने वाले जहाजों से टोल वसूलने की योजना का भी संकेत दिया। विश्लेषक भी मानते हैं इससे उसे अरबों डॉलर की अतिरिक्त कमाई हो सकती है। और इसके अलावा अतीत में कई बार ईरान पर यह भी आरोप लगे हैं कि उसने तेल टैंकर से सुरक्षित गुजरने के लिए अतिरिक्त रकम की मांग की है। यानी जिस समुद्री रास्ते से पूरी दुनिया की ऊर्जा गुजरती है, उसी रास्ते पर ईरान अपनी रणनीतिक ताकत बनाए रखना चाहता है। लेकिन अब यही स्थिति बदलती नजर आ रही है। बात संयुक्त अरब अमीरात यानी UAE की भी। UAE पिछले कई साल से ऐसी रणनीति पर काम कर रहा है जिसका मकसद है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज को पूरी तरह बाईपास करना, यानी तेल सीधे जमीन के रास्ते अरब सागर तक पहुंचे। गोल्डमैन सैक्स के विश्लेषक भी मानते हैं 2027 तक UAE अपनी नई वेस्ट ईस्ट पाइपलाइन का बड़ा हिस्सा तैयार कर रहा है। लगभग 252 मील लंबी पाइपलाइन होगी। मौजूदा फुजेरा पाइपलाइन के समांतर चलेगी। इसके बाद UAE की जमीन के रास्ते तेल निर्यात क्षमता बढ़कर लगभग 36 लाख बैरल प्रतिदिन हो जाएगी। यानी अगर भविष्य में स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज में कोई संकट आता है तो UAE काफी हद तक तेल निर्यात जारी रखेगा। अबू धाबी नेशनल ऑयल कंपनी के प्रमुख सुल्तान अल जाबेर ने साफ कहा, दुनिया की बहुत अधिक ऊर्जा बहुत कम चोक पॉइंट्स पर निर्भर है। इसलिए UAE ने 1 दशक पहले ही वैकल्पिक इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने का फैसला लिया था। यानी आज जो काम तेजी से होता दिख रहा है, उसकी योजना वर्षों पहले बनाई जा चुकी थी। UAE सिर्फ पाइपलाइन ही नहीं बना रहा, बल्कि अरब सागर की तरफ एक बड़ा नया बंदरगाह और कंटेनर टर्मिनल भी विकसित करना चाहता है। मकसद साफ है, भविष्य में सामान और तेल दोनों की आवाजाही के लिए ऐसा विकल्प तैयार करना जिससे स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज से गुजरना ही ना पड़े। एक्सपर्ट्स भी मानते हैं यदि ये परियोजना पूरी हो जाती है, भविष्य में ये दुबई के प्रसिद्ध जेबेल अली पोर्ट को भी चुनौती दे सकती है। अब इराक पर नजर डालते हैं, क्योंकि इराक लगभग 435 मील लंबी बसरा हदीदा पाइपलाइन बना रहा है। आगे चलकर जॉर्डन, सीरिया और तुर्की से ये जुड़ेगी। इस परियोजना की लागत लगभग $1.5 अरब बताई जा रही है और अनुमान है कि इससे हर दिन करीब 25 लाख बैरल तेल की ढुलाई संभव होगी। उधर सऊदी अरब भी अपनी ईस्ट वेस्ट पाइपलाइन क्षमता को बढ़ाने पर विचार कर रहा है और योजना है कि रेड सी तक तेल पहुंचाने वाली पाइपलाइन की क्षमता लगभग 90 लाख बैरल प्रतिदिन बढ़ाई जाए। अगर ऐसा होता है तो सऊदी अरब को भी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज पर पहले जैसी निर्भरता नहीं रहेगी। एक बड़ा सवाल यह है कि क्या इन सभी परियोजनाओं के बाद ईरान का प्रभाव खत्म हो जाएगा? जवाब है नहीं, लेकिन कम जरूर होगा। पूरी तरह खत्म नहीं होगा।
एक्सपर्ट्स भी मानते हैं अगर सभी परियोजनाएं समय पर पूरी हो जाएं, तो भी 70 से 90 लाख बैरल प्रतिदिन तेल और पेट्रोलियम उत्पादों की आवाजाही अभी भी स्ट्रेट ऑफ हार्मूज पर निर्भर रहेगी, यानी दुनिया पूरी तरह से इस रास्ते से मुक्त नहीं हो पाएगी। इसके अलावा कुछ नए वैकल्पिक मार्ग रेड सी से होकर गुजरते हैं। वहां भी एक नई चुनौती मौजूद है, यमन के हुथी विद्रोही जो बाब अल मंदेब क्षेत्र में कई बार जहाजों को निशाना बना चुके हैं, यानी एक चोक पॉइंट से निकलकर दूसरा चोक पॉइंट सामने आ सकता है। कुल मिलाकर तस्वीर साफ है, खाड़ी देश अब ये समझ चुके हैं कि पूरी वैश्विक ऊर्जा व्यवस्था को केवल एक समुद्री रास्ते पर निर्भर रखना भविष्य के लिए बड़ा जोखिम है। इसलिए यूएई नई पाइपलाइन बना रहा है, इराक नया ऊर्जा कॉरिडोर तैयार कर रहा है, सऊदी अरब अपनी क्षमता बढ़ाने की योजना बना रहा है। लक्ष्य सिर्फ एक है, ईरान के रणनीतिक दबाव को कम करना, ऊर्जा सप्लाई को सुरक्षित रखना और वैश्विक बाजार को स्थिर बनाए रखना। लेकिन भूगोल को पूरी तरह बदला नहीं जा सकता। स्ट्रेट ऑफ हार्मूज आज भी दुनिया की सबसे अहम ऊर्जा लाइंस में से एक है और आने वाले कई साल तक इसकी रणनीतिक अहमियत बनी रहने की पूरी संभावना है। यानी भले ही वैकल्पिक रास्ते तैयार हो जाएं, लेकिन हॉर्मूज का महत्व पूरी तरह खत्म नहीं होगा। सवाल आपसे भी है, क्या लगता है खाड़ी देश आने वाले साल में वास्तव में स्ट्रेट ऑफ हार्मूज की निर्भरता को खत्म कर पाएंगे या फिर ईरान की रणनीतिक बढ़त हमेशा बनी रहेगी? अपनी राय कमेंट में जरूर लिखें। आपको ये विस्तृत विश्लेषण पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें।